हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिला प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि मध्यस्थता करके छात्रों की वाजिब मांगों को मांग लिया जाए। नहीं तो अगर किसी छात्र को कुछ हुआ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। सभी छात्रों से, छात्र छात्राओं से मेरी गुजारिश है कि इस महान संस्थान के एलुमनाई होने के कारण, इस महान संस्थान के स्टूडेंट होने के कारण कृपा करके इसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखते हुए कृपया हम लोगों की बात सुने और हमसे संवाद करें। नारेबाजी, हल्ला हंगामा और पुलिस का वाटर अटैक। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और ये नौजवान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर आ गए? पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन क्यों चलाया? इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी को यूनिवर्सिटी में क्यों प्रवेश करना पड़ा? सब कुछ विस्तार से समझिए। छात्रों का फीडबैक लिया जाएगा। 21,000 फार्म पड़ गए। ये छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर बैठा, ये अब जीवन और मरण का संघर्ष आ चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि पूरब का ऑक्सफोर्ड 25 मार्च को यहाँ छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रशासन में ठन गई। मान मनोबल और बातचीत से बात नहीं बनी तो नौजवान आक्रोशित हो गए। छात्रों की मांग थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में थे उनका कहना है कि 20,000 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में अपनी राय दी है, लेकिन बावजूद इसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। ऑनलाइन मांग के लिए अनुरोध 42 दिन से आंदोलनरत है और हमेशा विश्वविद्यालय लॉलीपॉप थमाने का काम किया है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अपने में मिट्टी तेल डाला हुआ है। हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद में 42 दिन से आंदोलन चल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की निकम्मी नकारी कुलपति जो छात्रों का दोहन और शोषण कर रही है, हम इसको बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अपने अधिकार अपने हक के लिए लड़ाई करना जानता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को अनसुना किया तो हंगामा हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों की संख्या में छात्र नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स यूनिवर्सिटी भेजी गई, लेकिन छात्र नहीं माने और हंगामा बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो प्रयागराज के एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। साथियों, ये जो बातें, ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन की बात चल रही है, ये पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय के लिए चल रही है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। अगर ये विकल्प आपने छोड़ दिया तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, कोई मददगार नहीं बचेगा। मैं आपको साथ में मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को। ये बहुत बड़ा विकल्प है। हम आप लोगों के लिए लड़ने और आपकी बात रखने कहने आए हैं। हम आपका विद्रोह करने नहीं आए, न आपके ऊपर बल प्रयोग करने के लिए आए हैं। इसलिए अपने एक बहुत बड़े, आपका एक तरह से बड़े भाई लोग आपके आए हुए हैं यहाँ पर। आपका पक्ष सुनने रखने के लिए हम आए हुए हैं। पहले बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को। हमने सुना कि आप लोगों में से कुछ 4-6 लोगों ने अपने ऊपर कुछ वैसी चीजें, कोरोसिव या ज्वलनशील पदार्थ डाला हुआ है। हमने पानी की व्यवस्था कराई कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कुछ खुराफाती लोग इसमें हो। आप गारंटी नहीं ले सकते हो, पता नहीं कौन घुसा हुआ किस वेश में। ऐसा कोई गलती ना हो जाए हमारे भाई बहन का, हमारे बच्चे का, कहीं हमारे बेटे का, बहन बेटे का, भाई का कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा है। एसएसपी ने छात्रों से बातचीत की और उन्होंने समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की। पुलिस कप्तान ने कहा कि वो छात्रों के साथ है। उन्होंने कहा कि वाटर कैनन छात्रों को भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। कुछ छात्रों ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था। कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। डीएम ने कहा कि छात्रों के मुद्दे को लेकर वो विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। काफ़ी संख्या में लड़के स्टूडेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और इनका एक ही मात्र मांग है कि इनकी जो एग्ज़ाम्स है, जिसका इन्होंने कल एक कमेटी का रिपोर्ट आया है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, तो बच्चों का कहना है कि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिया जाए और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, एप्लीकेशन भी दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम उसको ऑनलाइन किया जाए। उसकी संख्या भी जो मुझे बताया काफ़ी बड़ी संख्या है। तो हमने बच्चों को आश्वस्त किया है कि हम इस पर ज़रूर तत्काल से वार्ता करेंगे वीसी मैडम से और इस पर यथासंभव हम पुनर्विचार
की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे एप्लीकेशन दिए उनकी बात सुनी अवश्य जाए, उस पर कुछ डिसीजन हो जाए।